अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सरमद, सर्विस मैनेजर हुआवे पाकिस्तान। आज मैं यूईटी लाहौर में सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे पास हुआवे लूना 2000 बैटरी है जो कि इस साल का मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट है, जो कि हुआवे पाकिस्तान में इस माह लॉन्च कर रहा है। और आप मेरे सामने बॉक्स देख सकते हैं। मेरे सामने जो बॉक्स है इसके अंदर हुआवे का पावर कंट्रोल मॉड्यूल है और साथ में 2 बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल्स हैं जो कि कंप्लीट एक बैटरी पैक बनाते हैं। तो लेट्स ओपन द बॉक्सेस। ओके, अभी हम बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल के साथ आई हुई एक्सेसरीज़ को देखेंगे। इससे सबसे ऊपर ये डीसी केबल लिंक्स हैं और ये कम्युनिकेशन केबल है और साथ में प्रोटेक्टिव अर्थ लिंक्स हैं। सो ये प्लग एंड प्ले है, जस्ट इजी टू इंस्टॉल। और ये कुछ कनेक्शन प्लेट्स हैं, एक बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल को दूसरे बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल के साथ लॉक करने के लिए। और ये कुछ स्क्रूज हैं और ये माउंटिंग ब्रैकेट है इसको वॉल के साथ होल्ड करने के लिए। और ये कम्युनिकेशन पोर्ट का कवर है वाटर प्रूफिंग देने के लिए। और इस बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल के साथ ये QC रिपोर्ट भी आई है जो कि इंश्योर कर रही है कि प्रोडक्ट जो है क्वालिटी चेक कंट्रोल के पास होके आया है। और ये बॉक्स के अंदर बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल के साइड कवर्स हैं जो कि कनेक्टर्स की प्रोटेक्शंस और एक उसको कवरिंग देने के लिए हैं और ये स्टैटिक्स के लिए भी बेहतरीन है। सो फाइनली बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है और क्योंकि इसका वेट 50 kg है तो ये रिकमेंडेड है कि 2 पर्सन इसको हैंडल करें, बट इजी हैंडलिंग के लिए साइड पे हैंडल्स मौजूद हैं तो 2 पर्सन जो है ईजिली इसको हैंडल कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है और स्लिक है। और एक जो बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल है ये बेसिकली 5 kWh एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है और इसका जो टोटल वेट है एक बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल का 50 kg है। तो बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल का डिज़ाइन तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ड्यूरेबल है और काफ़ी स्लिक भी है, स्टैटिक्स भी बड़े अच्छे हैं। और जब इसके साइड पे साइड कवर्स भी लग जाते हैं तो ये स्टैटिकली भी बहुत अच्छा नज़र आता है। और जो ये एक बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल है ये बेसिकली 5 kWh तक एनर्जी स्टोर कर सकता है और 5 kWh एनर्जी ही प्रोवाइड करता है क्योंकि इसका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है वो 100% है। और एक हर बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल के अंदर अपना एक एनर्जी ऑप्टिमाइज़र लगा हुआ है। सो वो इंडिविजुअल बैटरी लेवल के ऊपर एक्सपेंशन मॉड्यूल लेवल के ऊपर एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ करता है। और हर बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल के अंदर 8 सेंसर्स हैं जो कि इसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं। बैटरी मॉड्यूल की लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे कम्युनिकेशन पोर्ट है जो कि दूसरे पावर मॉड्यूल और एक्सपेंशन मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन के लिए। और इसके अलावा ये डाउन साइड पे कनेक्टर्स हैं और अप साइड पे भी कनेक्टर्स हैं जो कि अप और डाउन पे मौजूद बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। और जैसा कि आपने इसकी लीड्स देखी थी कि वो प्री असेंबल्ड साथ में आती हैं तो जस्ट उसके साथ आप लगा के इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हीट सिंक मौजूद है जो कि इसकी बेसिकली कूलिंग को इंश्योर कर रहा होता है और साथ में यहाँ पे प्रोटेक्टिव अर्थ के कनेक्शन के लिए पॉइंट भी मौजूद है। बेसिकली जो हुआवे की लूना बैटरी है इसके एक्सपेंशन मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ स्टैक हो जाते हैं और स्टैक होने के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आपके मल्टीपल एक्सपेंशन मॉड्यूल लगे होते हैं और इन हर बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल के अंदर एक अपना बिल्ट इन एनर्जी ऑप्टिमाइज़र है तो आप इसके अंदर ओल्ड और न्यू बैटरी मिक्स कर सकते हैं। लाइक कि हर एक्सपेंशन मॉड्यूल स्केलेबल है। आप फ्यूचर में अपने बैटरी एक्सपेंशन एक पावर कंट्रोल मॉड्यूल के साथ क्योंकि आप 3 बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल लगा सकते हैं तो अगर आपने इनिशियली एक लगाया और 1 साल बाद आप चाहते हैं कि आप अपने बैटरी बैंक को इंक्रीज़ करें तो ये पैरेलल कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में मौजूद सारे एक्सपेंशन मॉड्यूल में इंडिविजुअल ऑप्टिमाइज़र होने की वजह से आप ओल्ड एंड न्यू बैटरी का मिक्स कर सकते हैं और ये जो ऑप्टिमाइज इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इसको कर रहा होता है। और बिल्ट इन ऑप्टिमाइजर्स होने की वजह से इन केस अगर आपके बैटरी पैक के अंदर अगर एक पावर बैटरी मॉड्यूल फेल होता है तो उसकी वजह से आपके दूसरे बैटरी मॉड्यूल काम करते रहते हैं और पूरा ओवरऑल आपका बैंक डिस्कनेक्ट नहीं होता, जस्ट जिसके अंदर प्रॉब्लम होता है वो डिस्कनेक्ट होता है। और हर बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल के अंदर 8 सेंसर्स हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस भी मिले और साथ में सेफ्टी भी मिले। जैसा कि लूना बैटरी पैक IP66 है तो ये बेसिकली डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है तो ये आप इंडोर और आउटडोर भी लगा सकते हैं।
तो अब हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं हुआवे लूना 2000 बैटरी के पावर कंट्रोल मॉड्यूल की, जो कि 5 किलोवाट का पावर मॉड्यूल है, DC to DC कन्वर्जन भी करता है और इसके अलावा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी करता है। तो दिस इज़ बेसिकली ब्रेन ऑफ दिस एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन। ओके, तो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस पावर कंट्रोल मॉड्यूल। ये बेसिकली 5 किलोवाट का DC to DC कन्वर्टर है। ओके, और सबसे टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं कि पावर मॉड्यूल की एक्सेसरीज़ हैं। सबसे पहले हम इनको बाहर निकालते हैं। ओके, तो ये पावर कंट्रोलर के साथ आई हुई एक्सेसरीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले एक ये टेम्पलेट है, मार्किंग ऑफ प्लेट। तो बेसिकली इंस्टॉलेशन में असिस्ट करेगा कि होल्स किस जगह पे होने हैं माउंटिंग ब्रैकेट्स को लगने के लिए। और ये सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन मैनुअल और QC रिपोर्ट है। और साथ में इस पैकेट के अंदर कुछ बोल्ट्स हैं इंस्टॉलेशन के लिए, और ये कुछ प्लेट्स हैं बैटरी एक्सटेंशन मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये वॉल के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ माउंटिंग ब्रैकेट्स हैं। तो पावर कंट्रोल मॉड्यूल के साथ भी प्री असेंबल कम्युनिकेशन केबल आई हुई हैं। और पावर कंट्रोल मॉड्यूल के साथ आप ये देख सकते हैं कि साइड कवर्स भी हैं जो कि इसके कनेक्टर्स को प्रोटेक्शन देंगे। और ये कुछ कम्युनिकेशन के कनेक्टर्स हैं और ये MC4 कनेक्टर्स हैं। ओके, सो फाइनली लूना 2000 पावर कंट्रोल मॉड्यूल, और आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। फ्रंट साइड पे आप LED इंडिकेटर्स देख सकते हैं जो कि स्टेट ऑफ चार्ज और बैटरी बैंक के स्टेटस को इंडिकेट करेंगे। और इसकी बैक के ऊपर आप एक बिग हीट सिंक देख सकते हैं, क्योंकि DC to DC कन्वर्टर है तो ऑब्वियसली जो इसकी हीट है उसको डिसिपेट करने के लिए पीछे बैक पे एक बड़ा हीट सिंक दिया गया है। पावर कंट्रोलर की लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि इनपुट टर्मिनल्स हैं। बेसिकली डाउन साइड पे जो ये टर्मिनल्स हैं ये बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल के साथ कनेक्शन के लिए, और ये कम्युनिकेशन केबल के कनेक्शन के लिए टर्मिनल है। और इससे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप सेम बैटरी पैक के साथ इसको पैरेलल में लगाना चाह रहे हैं तो उसकी केबल्स आके यहाँ पे लगेगी। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पावर कंट्रोलर मॉड्यूल जो है बेसिकली 3 बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल्स को सपोर्ट कर सकता है। तो एक पावर कंट्रोल मॉड्यूल बेसिकली 15 किलोवाट आवर एनर्जी बेसिकली प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा हो तो एक इन्वर्टर, रेजिडेंशियल इन्वर्टर 2 बैटरी पैक्स को बेसिकली पैरेलल में सपोर्ट कर सकता है। तो उस केस के अंदर आप पैरेलल के अंदर एक और बैटरी पैक लगा सकते हैं और उसके कनेक्शन आप इस पॉइंट पे कर सकते हैं। तो टोटल आपको जो एनर्जी स्टोरेज की ऑप्शन हो जाएगी वो आपके पास 30 किलोवाट आवर्स की हो जाएगी। 15 किलोवाट आवर ईच बैटरी पैक, एंड ईच बैटरी पैक जिसके अंदर एक पावर कंट्रोल मॉड्यूल होगा और 3 बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल्स होंगे। तो पावर कंट्रोल मॉड्यूल की राइट साइड पे आप एक DC आइसोलेटर देख सकते हैं बैटरी पैक को ऑन और ऑफ करने के लिए। सो आपको इसके लिए अलग से बैटरी आइसोलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया गया है 32 एम्प्स का, इन केस ऑफ फेलियर तो वो फ्यूज़ ऑपरेट होगा, सेफ्टी देगा आपको। और साथ में कम्युनिकेशन पोर्ट दी गई है जो कि बेसिकली इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन के लिए है। और यहाँ पे आप टर्मिनल्स देख सकते हैं जहाँ पे आपके इन्वर्टर से जो पावर केबल्स आ रही हैं वो इसमें आके कनेक्ट होगी, और यहीं से सप्लाई जो बेसिकली इन्वर्टर को प्रोवाइड होगी। DC to DC पावर कन्वर्ट करने के बाद ये पावर कंट्रोलर इन्वर्टर की तरफ पंप करेगा। सो ये बेसिकली हुआवे का पावर कंट्रोलर है जो कि हाई वोल्टेज DC to DC कन्वर्टर है और साथ में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का भी काम करता है। और ये अपने आउटपुट वोल्टेजेस को
इन्वर्टर के लिहाज से खुद सेट करता है, लाइक सिंगल फेज़ और 3 फेज़ इन्वर्टर के साथ, रेजिडेंशियल इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल है, तो ये आउटपुट रिक्वायरमेंट इन्वर्टर के लिहाज से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक पूरी असेंबल्ड बैटरी पैक है, जिसमें आप अप साइड के ऊपर पावर कंट्रोल मॉड्यूल देख सकते हैं और डाउन साइड के ऊपर 2 बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल देख सकते हैं। तो इसके सिनेरियो के अंदर बेसिकली 5 किलोवाट आवर 5 किलोवाट आवर के 2 बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल्स हैं, तो ये टोटल 10 किलोवाट आवर की एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। और एक पावर मॉड्यूल बेसिकली 3 को सपोर्ट कर सकता है, तो इसके अंदर अभी एक और बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल भी इजीली हम स्टैक कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप इसमें ओल्ड और न्यू बैटरी का मिक्स कर सकते हैं, मीन्स कि अगर 1 साल के बाद आपको फील होता है कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, तो उस केस के अंदर आप इजीली न्यू बैटरी को ऐड कर सकते हैं, न्यू बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल को, क्योंकि हर बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल के अंदर एक इंडिविजुअल बैटरी ऑप्टिमाइजर है और ये सारे बैटरी मॉड्यूल्स बेसिकली पैरेलल में इंस्टॉल हो रहे होते हैं, तो न्यू और ओल्ड बैटरी मिक्स पॉसिबल है। ओल्ड बैटरी जो है वो न्यू बैटरी को इफेक्ट नहीं करती, तो हर बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल अपने लेवल के ऊपर एनर्जी प्रोवाइड करता है। और पावर कंट्रोल मॉड्यूल डीसी टू डीसी कन्वर्जन भी करता है, साथ में इस बैटरी को मैनेज भी कर रहा होता है। तो इमरान सर, आप बताएं कि आपके इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसको एड्रेस करते हैं। प्रोडक्ट तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही दिखने में। तो आपसे ये पूछना था इसकी रिलायबिलिटी के बारे में, हुआवे ने कौन से फीचर इसके अंदर अडॉप्ट किए हैं, क्योंकि लिथियम आयन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ये चलता है कि ये जलने में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी में इसके अंदर हुआवे ने क्या फीचर्स ऐड किए हैं? सो बेसिकली ये जो लिथियम आयन है, लिथियम आयन फॉस्फेट सेल्स है इसके अंदर, जो कि बहुत स्टेबल लिथियम आयन टेक्नोलॉजी है। और जिस तरह से मैंने आपको इसके अनबॉक्सिंग के अंदर बताया कि हर बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल के अंदर 8 डिफरेंट सेंसर्स हैं जो कि इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। हर बैटरी मॉड्यूल के अंदर एक अपना ऑप्टिमाइजर है जो उसकी हीट को और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। और इसके अलावा ये जो कंस्ट्रक्शन है इसकी बेसिकली IP66 है। तो IP66 का मतलब ये है कि ये आउटडोर भी इंस्टॉल हो सकती है, और आप जिस तरह इसकी बिल्ड क्वालिटी से देख सकते हैं कि काफ़ी रगड़ डिज़ाइन है इसका, और ये बेसिकली आउटडोर डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है, तो आप इसको आउटडोर सिनेरियोज में भी लगा सकते हैं। और जो इसकी टेम्परेचर रेंज है वो -10 से 55 डिग्री तक है। ऑब्वियसली ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको एक वेल वेंटिलेटेड और एक अच्छी इन्वायरमेंट में लगाएं ताकि आपको इसकी बेटर परफॉर्मेंस मिले। बट ये बिल्ड वाइज और स्टेबिलिटी वाइज इसके अंदर सब चीज़ें रखी गई हैं, प्रोटेक्शन के लिए सेंसर्स रखे गए हैं, बेस्ट क्वालिटी सेल्स यूज हैं, लिथियम आयन फॉस्फेट, और इसके अलावा इसके अंदर जो है बेसिकली एनर्जी पर मॉड्यूल ऑप्टिमाइजर हैं जो कि इसकी परफॉर्मेंस को भी स्टेबल करते हैं। तो आप इसकी वारंटी कितने साल के ऑफर कर रहे हैं? हुआवे बेसिकली लूना बैटरी की 5 इयर्स की वारंटी जो है वो ऑफर कर रहा है। और हुआवे की जो लूना बैटरी है बेसिकली हुआवे के रेजिडेंशियल इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिडेंशियल रेंज के अंदर आपके पास L1 और M1 जो लेटेस्ट सीरीज है, L सीरीज जो बेसिकली सिंगल फेज इन्वर्टर्स के लिए और M सीरीज बेसिकली 3 फेज इन्वर्टर्स के लिए, और ये दोनों के साथ कंपैटिबल है। और इससे पहले भी जो पाकिस्तान के अंदर M0 इन्वर्टर्स लगते रहे हैं सिंगल फेज और 3 फेज में, उसके साथ भी ये लूना बैटरी कंपैटिबल है। जो एक स्पेसिफिक रेंज है M0 की, उसके साथ आपको M0 के साथ आपको इंक्वायर करना पड़ेगा हुआवे से इसकी कंपैटिबिलिटी के बारे में। लेकिन जो लेटेस्ट सीरीज है M1 और L1 सिंगल फेज और 3 फेज, ये उन सब के साथ बेसिकली कंपैटिबल है। अब हुआवे ने आप उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे जो ऑलरेडी लोगों ने हुआवे के इन्वर्टर लगवा चुके हैं, ऑनग्रिड इन्वर्टर, क्या उनके साथ ये कंपैटिबल है, उनके साथ चल सकता है? इसके आज से पहले अभी लेटेस्ट सीरीज जो हुआवे के इन्वर्टर्स की रेजिडेंशियल लेवल के ऊपर है वो L और M सीरीज है। L बेसिकली सिंगल फेज इन्वर्टर्स की सीरीज है और M जो है वो 3 फेज इन्वर्टर्स की सीरीज है। तो इसके अंदर ऐसा है कि जो इससे पहले पाकिस्तान में लग रहे थे M0 इन्वर्टर्स, उनके साथ भी इसकी कंपैटिबिलिटी, और जो अभी न्यू इन्वर्टर इस साल लॉन्च हुए हैं हुआवे के L1 और M1 सीरीज के, जो कि बेसिकली L1 सीरीज 2 से 5 किलोवाट है और 2 to 6 किलोवाट है, और जो M सीरीज है वो बेसिकली 3 to 10 किलोवाट है। तो ये उन सब के साथ कंपैटिबल है। जस्ट M1 M0 जो कि पुराना वर्जन था उसकी स्पेसिफिक रेंज है जिसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, बट वो आप सीरियल नंबर भेजेंगे तो आपको चेक करके बता सकते हैं। लेकिन 80% ऑफ द इन्वर्टर जो पुरानी सीरीज के उनके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी और न्यू के सबके साथ कंपैटिबिलिटी। इसमें
हमने ये पूछना था कि जिन्होंने बेशक हुआवे के इन्वर्टर नहीं यूज़ करे लेकिन कोई और इन्वर्टर है उनके साथ ये चल सकता है? नहीं, बेसिकली ये जो हुआवे बैटरी है बेसिकली लूना 2000 बैटरी से हुआवे के इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है। उसकी वजह ये है कि हुआवे रेजिडेंशियल स्केल के ऊपर सिर्फ इन्वर्टर नहीं देगा, एक पूरा स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशन देगा और उस एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर हुआवे के अपने ऑप्टिमाइजर्स भी हैं जो कि पैनल साइड पे लगते हैं, बैटरीज भी हैं जो कि इन्वर्टर्स के साथ लगती हैं और इसके अलावा हुआवे के अपना कम्युनिकेशन के लिए डॉगल्स भी हैं और इसके अलावा मैनेजमेंट सिस्टम भी है। और इस तरह से हुआवे ने बेसिकली रेजिडेंशियल लेवल के ऊपर इन्वर्टर्स के अलावा ये सब कुछ भी किया है और इस सिस्टम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट किया है। तो बेसिकली जो सिस्टम की प्रोटेक्शन है लाइक आर्क फॉल्ट डिटेक्शन, एंटी-पीआईडी आर्क फॉल्ट डिटेक्शन जो है वो AFCI का फंक्शन है जो बेसिकली आर्क फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और फौरन से आपकी यूजिंग को आइसोलेट करता है जो कि AI बेस्ड है। तो इस पूरे सॉल्यूशन को बेसिकली हुआवे दे रहा है और उसके लिए कंपैटिबिलिटी उसके अपने प्रोडक्ट्स के साथ है और इसी वजह से हुआवे पे रेजिडेंशियल सिस्टम्स को या स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशंस कहते हैं क्योंकि वो AI बेस्ड है, आपको हायर यील्ड्स देते हैं मैक्स पावर। इस ऑप्टिमाइजर्स की वजह से आप डबल PV लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा PV लगा सकते हैं अपने इन्वर्टर्स के साथ। ऑप्टिमाइजर्स बेसिकली अगर आप कुछ पैनल में शैडो आ रहा है तो आपकी पूरी स्क्रीन को डाउन नहीं होने देते, वो इंश्योर करते हैं कि जिस पैनल में शैडो आ रहा है तो उसकी पावर डाउन हो। तो इस तरह से हर प्रोडक्ट हुआवे का अपने फीचर्स के साथ एक स्मार्ट फीचर्स के साथ है और एक दूसरे के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी रखने के लिए ये बेसिकली सिर्फ हुआवे सॉल्यूशंस के साथ कंपैटिबल है। क्या इसकी जो एप्लीकेशन है जो हुआवे के स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं जैसे मुख्तलिफ ब्रांड की हैं, अमेरिकन हैं कुछ, क्या हुआवे की बाकी प्रोडक्ट जो स्मार्ट होम डिवाइस जैसे लाइट्स हैं उनकी बाकी चीज़ें उनके साथ भी कंपैटिबल, उनके साथ वो एप्लीकेशन इसको कंट्रोल कर सके या देख सके उसके जो हुआवे की एप्लीकेशन है इसकी कमीशनिंग जो हुआवे सिस्टम के अंदर बहुत सिंपल है। जब आप इस बैटरी पैक को जैसा कि आप देख सकते हैं इसका बड़ा मॉड्यूलर डिज़ाइन है, स्केलेबल डिज़ाइन है और उसके बाद आपका कनेक्शन सिंपल है, सारी एक्सेसरीज जो उसकी कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है बैटरी पैक के वो इसके साथ आती हैं। तो एक तो इसकी फिजिकल इंस्टॉलेशन के लिहाज से बड़ा सिंपल है और उसके अलावा जब आप कमीशनिंग के ऊपर आते हैं तो बहुत इजी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन की केबल के कनेक्शन हुए हुए हैं, पावर केबल के कनेक्शन हुए हैं, तो जब आप कमीशनिंग स्टार्ट करते हैं तो सेकंड स्टेप के ऊपर वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है और आप इजीली एप्लीकेशन के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जी, एक आपने काफ़ी अच्छा ब्रीफ कर दिया। बताएं कि एक इन्वर्टर के साथ आप कितनी रेजिडेंशियल बैटरी लगा सकते हैं और एक कितने इन्वर्टर आपस में पैरेलल को स्टैक किया जा सकता है? सो बेसिकली जो लूना 2000 बैटरी है ये एक पावर कंट्रोल मॉड्यूल जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल्स को सपोर्ट करता है। तो अगर 3 बैटरी एक्सपेंशन मॉड्यूल्स लगे हो तो ओवरऑल 15 यूनिट्स आपको एक बैटरी पैक देता है और एक इन्वर्टर के साथ आप इस तरह के 2 यूनिट्स पैरेलल में लगा सकते हैं। तो इट मीन्स कि आपका एक रेजिडेंशियल इन्वर्टर टोटल 30 यूनिट्स तक के बैकअप रख सकता है कंसीडर इन 2 बैटरी पैक्स के साथ जो मैक्सिमम 2 के साथ रख सकते हैं। और इसी तरह से आप 3 इन्वर्टर्स को बेसिकली रेजिडेंशियल इन्वर्टर्स को लगा सकते हैं। तो आप अपना जो बैटरी पैक है हर इन्वर्टर के साथ 2 बैटरी पैक लगाते हैं 15 किलोवाट आवर ईच का, तो ईच इन्वर्टर के साथ या 30 किलोवाट आवर का बैक लगा और 3 इन्वर्टर स्टैक हो गए तो टोटल 90 किलोवाट आवर तक आपको बैकअप मिल सकता है जो कि वो यूज बैकअप है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब कि आपने हमें ये मौका दिया कि इराक के अंदर बेसिकली हम अपने हुआवे के जो न्यूली अराइव्ड बैटरी बैग है उस पर हमने अनबॉक्सिंग की और आपने उसके बारे में क्वेश्चन भी किए और आई होप कि इस मंथ के अंदर हम इसको लॉन्च करेंगे और इसकी लॉन्च सेरेमनी में